अपने 30 साल के लोन को आप 15 सालों में कैसे पे ऑफ कर सकते हैं, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने कार लोन, घर का लोन या पढ़ाई का लोन लिया है तो आप जानते हैं कि मंथली पेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स का क्या स्ट्रेस होता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी तरकीबें शेयर करूंगा जिससे कि आप अपना लोन जल्द से जल्द पे ऑफ कर सकते हैं और कम से कम इंटरेस्ट पे करेंगे। इसको हम 3 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी ईएमआई स्ट्रक्चर कैसे होती हैं। फिर हम ये बात करेंगे कि लोन की ड्यूरेशन का लोन के ऊपर क्या असर पड़ता है। और फाइनली मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपना लोन जल्द से जल्द पे ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए हम ये जानते हैं आज। चलिए सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि हमारी मंथली पेमेंट स्ट्रक्चर कैसे होती है। अगर हम एग्जांपल के लिए लें कि हमारी मंथली पेमेंट है $1400, तो लोग कई बार सोचते हैं कि 1400 में से $700 जा रहे होंगे प्रिंसिपल के तरफ और $700 जा रहे होंगे इंटरेस्ट की तरफ। बट ये सच नहीं है। लोन के शुरुआत में ज़्यादातर पैसे जाते हैं आपका इंटरेस्ट पे ऑफ करने के लिए और बहुत कम पैसे जाते हैं आपका लोन का अमाउंट कम करने के लिए। तो चलिए हम ये देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर हमने लोन लिया है $210,000 का और 7% का हमारा इंटरेस्ट रेट है और ये लोन हमें मिला है 30 साल की ड्यूरेशन के लिए, जिसके वजह से हमारी मंथली पेमेंट हो जाती है $1400। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि पहले महीने में सिर्फ $170 जाते हैं हमारा लोन का अमाउंट कम करने में और $1220 हमारे जाते हैं इंटरेस्ट के तरफ। अगर हम इसको मोटा मोटा देखें तो पहले साल के अंदर हमने दिए करीब $17,000 और हमारा लोन कम हुआ करीब $2,000 से। तो लगभग $15,000 हमारी ब्याज में चले गए, यानी कि इंटरेस्ट में चले गए। तो ये अगर आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना आप पैसा दे रहे हैं उसमें से कितना अमाउंट प्रिंसिपल की तरफ जाता है वो बढ़ता है और इंटरेस्ट की तरफ जो जाता है वो घटता है। हम इसको देख सकते हैं इस ग्राफ के ज़रिए। यहाँ पर इन करीब 240 मंथ्स इन अ 360 मंथ का लोन, यानी कि 20 साल के बाद जब तक आप ईएमआईज़ पे करते रहेंगे तब ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर आप ज़्यादा प्रिंसिपल पे कर रहे होंगे और कम इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। तो ये सोचना कि 50-50 होता है, ये सही नहीं है। ज़्यादातर आपका अमाउंट पहले जाता है इंटरेस्ट के तरफ और बाद में जाता है प्रिंसिपल के तरफ। चलिए अब हम वापस आते हैं कि लोन का टेन्योर लोन को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमने ये लोन लिया था 30 साल के लिए 7% के इंटरेस्ट रेट पे, तो हमने टोटल इंटरेस्ट इसके ऊपर दिया करीब $293,000 ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 30 ईयर्स। अब हम अगर कहें कि हम इसे कर देते हैं 15 साल का लोन, और क्योंकि छोटी ड्यूरेशन के लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, हम कहते हैं कि चलिए ये हमें मिल गया 6% पे। तो इसके साथ हमारा इंटरेस्ट रेट सीधा $109,000 हो गया। हमने $184,000 बचा लिए इंटरेस्ट में। जो हमने $210,000 लिए थे वो तो हमने देने ही देने हैं, बट जो हम इंटरेस्ट देने वाले थे $293,000 उससे कम होके ये सिर्फ $109,000 रह गया। और हमारी मंथली पेमेंट जो है वो बढ़ गई 1400 से 1775 तक। अगर आप ये एक्स्ट्रा $375 पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं
तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि 30 साल के बजाय आप 15 साल के लोन पे जाएं। जितनी कम ड्यूरेशन का आप लोन लेंगे उतना कम आप इंटरेस्ट देंगे। तो इस तरह लोन का टेन्योर अफेक्ट करता है आप कितना इंटरेस्ट पे करते हैं। चलिए, अब हमने ये जान लिया कि हमारा लोन की पेमेंट स्ट्रक्चर कैसे होती है। हमें ये भी पता चल गया कि टेन्योर से क्या असर पड़ता है हमारे लोन पे। तो मोटा मोटा हमें यह पता चला है कि जितना कम आपका ड्यूरेशन है उतना कम आप इंटरेस्ट देंगे, जितनी ज़्यादा आप पेमेंट्स करेंगे प्रिंसिपल की तरफ उतना आप कम इंटरेस्ट देंगे। बट चलो अज्यूम करते हैं कि भी हमारे पास एक्स्ट्रा $375 नहीं है देने के लिए हर महीने। तो अब हम क्या कर सकते हैं ये जानेंगे अब हम। तो इसको वापस 7% कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम वापस 30 इयर्स की ड्यूरेशन। तो हम दे रहे हैं वापस $293,000 का इंटरेस्ट ऑन टॉप ऑफ जो $210,000 हमने वापस करने ही हैं। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं हर महीने हम एडिशनल पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं, अगर हमने अपने खर्चे थोड़े कंट्रोल कर लिए और फ़र्ज़ करें हम सिर्फ $100 पर महीने एक्स्ट्रा बचा पा रहे हैं, तो जब भी हम वो बचा पाएंगे हम पे करेंगे उसे अपने एक्स्ट्रा एडिशनल पेमेंट्स। तो सिर्फ $100 पर मंथ एक्स्ट्रा देने से हमारे लोन की ड्यूरेशन 5.5 ईयर से कम हो गई है और हमारा इंटरेस्ट पेड 293,000 से 229,000 हो गया है। तो हमने करीब $64,000 बचा लिए हैं सिर्फ $100 पर मंथ एक्स्ट्रा पे करके। तो अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो आप उसे अपने लोन के तरफ डालें, जिससे कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ 24 ईयर्स $64,000 बचा सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि चलिए फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक्स्ट्रा मंथली पैसे नहीं हैं, तो साल में जब एंडिंग में बोनस मिलता है या आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर होगी, म्यूचुअल फंड से आपको थोड़ा वापस अपना आ गया पैसा, आप उसमें से क्या कर सकते हैं कि वन टाइम पेमेंट कर दें अपने लोन के तरफ। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास से $1,400 आ गए हमारा बोनस में से, तो बोनस में से हमने डाले $1,400 इसके तरफ, हमने कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करी। इससे भी हमारा लोन 6 साल से कम हो जाता है और टोटल इंटरेस्ट पेड आ जाता है $224,000, यानी कि हम $69,000 बचा लेते हैं इन इंटरेस्ट पेड। मैं ये फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो $210,000 लिए थे वो तो हमने देने ही देने हैं, बट ये सारे के सारे इंटरेस्ट ऊपर से हमें देने पड़ते हैं जो कि हमने यहाँ बचा लिया। बट अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास नहीं आता एनुअल बोनस या हमारे नहीं बच रहे एनुअल बोनस में से पैसे, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स हैं जिन पे हमारे पैसे लग गए। तो हर साल आपकी इंक्रीमेंट तो होती है, तो इंक्रीमेंट से आपकी हुई 5%, 4% या ज़्यादा, इंडिया में चलो ज़्यादा हो जाती है, तो आपने अपने लोन का अमाउंट जो पेमेंट जो आप कर रहे हैं उतने ही परसेंटेज से बढ़ा देनी है, सारे के सारे नहीं डालने। चलो आपकी इंक्रीमेंट हुई 5%, आप 5% ही इसके तरफ डाल दें, बढ़ा दें अपनी पेमेंट। हम देखते हैं कि इससे क्या होता है। अगर मैंने 5% से पेमेंट बढ़ाई तो मेरा 30 साल का लोन 15 साल में पे ऑफ हो जाता है और मेरा इंटरेस्ट पेड आ जाता है $151,000 पर, यानी कि आपने $142,000 इंटरेस्ट अपने बचा लिए। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपना लोन जल्द से जल्द पे ऑफ कर सकते हैं और काफ़ी सारे पैसे अपने बचा सकते हैं। अगर हम अज्यूम करें कि कोई $100 पर मंथ दे सकता है, साल में एडिशनल से वो सिर्फ $500 एक्स्ट्रा दे सकता है और यह सिर्फ 4% की इंक्रीमेंट करते हैं, तो भी आपका 14 साल 9 महीने में 30 साल का लोन
ख़त्म हो जाएगा और आप बचाएंगे $151,000 इंटरेस्ट में। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और जल्दी ख़त्म होएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये सारी के सारी टेक्निक्स हैं, जब आप कर पाएँ तब आप करें और आप जल्दी से जल्दी लोन फ्री हो जाएंगे और काफ़ी सारे पैसे भी बचा लेंगे। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो गूगल शीट मिल जाएगी जिसमें ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हैं, जिससे आप भी देख सकते हैं कि आपका लोन कितने जल्दी पे ऑफ हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आप कुछ भी और मेरे से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में डालें। धन्यवाद।